पढ़ेंगे पाठ 5 न्यायपालिका। इससे पहले आपने पढ़ा था कि हमारे शासन के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका जो होती है वो कानून बनाती है। कानून कैसे बनता है ये भी कल आपने पढ़ा था, है ना। पहले संसद के दोनों सदनों में कोई विधेयक रखा जाता है। जब दोनों सदनों के 2/3 सदस्य उसको पास कर देते हैं तो फिर हो जाता है राष्ट्रपति के पास। फिर जब राष्ट्रपति इसको साइन कर देता है तो वो बन जाता है विधेयक कानून। कोई भी विधेयक कानून बनाने से पहले विधेयक रखा जाता है और दोनों सदनों में पास होकर राष्ट्रपति के साइन के बाद वो कानून बनता है। तो कानून बनाने का काम तो हमारी व्यवस्थापिका करती है, ठीक है। शासन के 3 अंग में व्यवस्थापिका हो गई। दूसरी कार्यपालिका उस कानून को लागू करवाती है। और न्यायपालिका क्या करती है, अगर कोई व्यक्ति उस कानून को तोड़ता है तो उसकी रक्षा करती है। उसको दंड देने का प्रावधान न्यायपालिका में होता है। क्योंकि यदि न्यायपालिका जो होती है वह किसी भी देश में स्वतंत्र होती है बच्चों, उस पर किसी का, मैंने कल भी बताया था आपको कि न्यायपालिका एक स्वतंत्र है हमारे देश में। इस पर किसी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या किसी पार्टी का सत्तारूढ़ दल, विपक्षी दल, किसी का भी आधिपत्य नहीं होता है। वह स्वतंत्र निर्णय लेती है। अगर यह स्वतंत्र नहीं होगी तो वह कानून की रक्षा नहीं कर पाएगी। भारत में शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है, इसलिए यहाँ पर न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया। शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी 3 स्तरों पर किया है ना, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। तो इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। संवैधानिक उपचार का अधिकार न्यायिक समीक्षा से जुड़ा हुआ है। आपने देखा कि हमारे 6 अधिकार है ना, उसमें सबसे मुख्य अधिकार मैंने कहा था संवैधानिक उपचार का अधिकार है। क्योंकि संसद द्वारा पारित कोई कानून यदि आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को सुदृढ़ करने, रद्द कर सकता है। कौन? संवैधानिक उपचार का अधिकार। मतलब अगर तुमने जो 5 अधिकार हैं आपके, किसी भी कानून का अगर कोई उल्लंघन करता है या आपको वह नहीं मिलता है, स्वतंत्रता नहीं मिल रही है, कोई आपका शोषण कर रहा है, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार आपकी उनसे रक्षा करता है, ठीक है। आजीविका का अधिकार जीवन का अधिकार इस क्यों कहा गया है? क्योंकि आप देखो कि अगर आजीविका नहीं होगी तो मनुष्य कैसे जिएगा। आजीविका का मतलब है रोजगार से। जैसे किसान की आजीविका कृषि कार्य है, मजदूर की मजदूरी है, शिक्षक की पढ़ाना है। तो अगर आजीविका का अधिकार नहीं होगा तो मनुष्य जीवित नहीं रह जा पाएगा। उसकी आजीविका छिन जाएगी तो व्यक्ति कैसे जी पाएगा। इसलिए आजीविका का अधिकार जीवन का अधिकार माना जाता है। बरी करना क्या है बच्चों? देखो, जब अदालत किसी व्यक्ति को आरोपों से मुक्त करेगी तो वह उसे बरी करना कहते हैं। आपने पिक्चरों में या कोर्ट में जब कभी आप गए होंगे तो आपने देखा होगा ना, जज फैसला सुनाता है कि आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। इसका मतलब होता है कि अगर उसके अपराध नहीं किया है उसने, बहुत लंबी बहस चली, अंत में सिद्ध हो गया कि वह अपराधी नहीं है और उसको जज जब छोड़ देता है तो उसी को बरी करना कहते हैं। और अपील करना क्या है बच्चों? देखो, निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध जब कोई पक्षी ऊपरी अदालत में जाता है तो उसे अपील करना कहते हैं। कल मैंने आपको बताया था, देखो अदालतें कई प्रकार की हैं। एक हमारी अपनी स्थानीय अदालत होती है जैसे हमारी डीडी हाट में है, और उससे बड़ी जिला अदालत होती है जैसे हमारी पिथौरागढ़ में है। अपना जिला न्यायालय बताओ कह रहा है ना पिथौरागढ़। उच्च न्यायालय हमारा नैनीताल में है। सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा जो है वो नई दिल्ली में है ना। तो अगर माना आपके जिला न्यायालय में कोई फैसला सुनाया, उसने कोई मुकदमा चल रहा था और जिला न्यायालय ने फैसला सुना दिया, लेकिन आप उस फैसले से संतुष्ट नहीं हुए तो आपने उच्च न्यायालय में अपील कर दी। आप उच्च न्यायालय चले गए, नहीं हमको जिला न्यायालय का जो उन्होंने सुनाया है फैसला उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, तो आप उच्च न्यायालय चले गए, तो इसी को कहते हैं अपील करना। निचली अदालत के विरुद्ध जब कोई पक्ष उच्च अदालत में जाता है तो उसको अपील करना कहते हैं। मुआवजा देना क्या है? देखो, किसी नुकसान या क्षति की भरपाई के लिए दिए जाने वाले पैसे को मुआवजा कहते हैं। आपने देखा होगा जब कभी आपदा आती है या ओले पड़ते हैं तो किसान को सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाता है ना। जितने खेत में उसका नुकसान हुआ है उसके बदले सरकार उसको पैसे देती है, तो इसी को कहते हैं मुआवजा देना। अब ये सारी अदालतें मैंने आपको बता दी, स्थानीय अदालत, फिर उच्च जिला अदालत, जिला न्यायालय,
फिर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। और देश भर में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? देखो, हर राज्य का अपना अपना उच्च न्यायालय होता है, तो पूरे देश में 24 उच्च न्यायालय हैं। अब 24 क्यों है? देखो, राज्य तो हमारे 28 हैं, क्योंकि पंजाब और हरियाणा का एक ही उच्च न्यायालय है बच्चों, चंडीगढ़ में, जो उसकी राजधानी है। तो दोनों राज्यों की का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का उच्च न्यायालय भी हैदराबाद में है। और देखो, 4 राज्य ऐसे हैं पूर्वोत्तर के जिनका उच्च न्यायालय भी एक जगह पर है। असम हो गए, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। इन चारों राज्यों का उच्च न्यायालय गुवाहाटी में है। कहाँ है बच्चों? गुवाहाटी में।